जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बेन सतगुरु कोई राह न पाई, महिमा उनकी कहीं न जाई। हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। मैं भी तो पतित अभागाऊं, युग युग का सोया जागाऊं। अब हुआ अब सब सौंपवार, पतवार तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। कोई भी तीखी चीज, खट्टी चीज, तेज तर्राक चीज यानी माँ जब खा लेती है तो बच्चे को पेट में इस कदर लगता है कि छोड़ करके भाग जाए, लेकिन जाएगा कहाँ? वो तो बंद है चारों तरफ से, निकल सकता नहीं वहाँ से, उसी में घूमता है। तो माँ कहती है कि बच्चा चलने लगा पेट में, जान आ गई। अरे जान आ नहीं गई, जान जा रही है उसकी। जान जाने लगती है तकलीफ में तो तकलीफ होती है माँ के पेट में। ऐसे तकलीफ में थे उस वक्त पर। वो तो उसकी दया थी माँ के पेट में 9 महीने रहने के लिए। दया हो गई, दया हो जाती है। कैसे दया होती है वे बता दें। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब ये जीवात्मा इसमें डाली जाती है। बहुत पतला रास्ता है और ये जीवात्मा भी बहुत छोटी है, बहुत छोटी। एक ही जैसी जीवात्मा सबकी है, जो हमारे अंदर है वो भी, छोटे बच्चे के अंदर है वो भी, जो 8 फुट का शरीर वाला 1.5 कुंटल का है उसके भी, हाथी के अंदर, घोड़े के अंदर, मुर्गा भैंसा सब के अंदर यही जीवात्मा है। सजा भोगने के लिए उसमें डाली जाती। वो छोटी बड़ी नहीं होती, वो जो बनाया है हिसाब से बनाया है। आदमी तो अपनी अकल लगाने लगता है कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, लेकिन समझ में कब आता है? जब ऊपर कोई चीज़ आ जाती है, सामने पड़ जाती है, सामने जब दिखाई पड़ जाती है तब समझता है। एक आदमी जा रहा था तो पहले लोग पैदल चलते थे, तो चलते चलते थक जाते थे तो पेड़ के नीचे बैठ जाते, आराम करते, लेट भी जाते थे, हवा लगती थी। तो एक आदमी गया थका हुआ, बैठा, उसके बारे से लेट गया। तो लेट गया तो देखा, कहा इतना बड़ा पेड़ और इतने छोटे छोटे फल। जामुन, जामुन जानते हो, बरसात में होता काला काला, खाते हैं जामुन को। तो जामुन का पेड़ था बड़ा ऊंचा, इतना इतना बड़ा फल था। तो उसने कहा देखो, कुदरत ने ना इंसाफी किया, ठीक से नहीं बनाया। देखो इतना बड़ा पेड़ और इतने छोटे छोटे फल, और कद्दू, काशी फल जिसको कहते हो ना, इतना बड़ा बड़ा होता है, उसमें कोई पेड़ नहीं होता, उसकी तो बेल होती है और उसी बेल में फल जाता है। तो बोला जिसका पेड़ भी नहीं और बेल में देखो इतना इतना बड़ा कद्दू फलता है और ये इतना ऊंचा पेड़ और इसमें इतने छोटे छोटे ये फल, ये इंसाफ नहीं किया कुदरत ने, ये काम ठीक नहीं किया। यही सोच ही रहा था तब तक एक जामुन नाक के ऊपर गिरा, और जैसे नाक के ऊपर गिरा तैसे उठ के बैठ गया। बोला बिल्कुल सही किया, इंसाफ किया। अगर कहीं कद्दू गिरा होता ऊपर तो क्या हालत होती। बिल्कुल सही किया, छोटा फल बनाया, बड़े पेड़ का, ऊंचे पेड़ का, बहुत अच्छा किया। तो उसने जो बनाया बिल्कुल सही बनाया, सटीक। अब आदमी न समझ पावे तो उसके लिए आदमी की यानी कमी मानी जाएगी। तो बहुत छोटी जीवात्मा और वो रास्ता भी बहुत छोटा पतला, वो किसी का बंद नहीं होता है। देखो माँ का खान पान जब गड़बड़ हो जाता है
तो पलने वाले बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ता है। देख लो आप, किसी की एक उंगली छोटी हो गई, किसी का एक कान नहीं बन पाया, किसी का सिर बड़ा हो गया, किसी का पैर छोटा हो गया, किसी की एक उंगली और निकल गई। उसका क्या कारण है? कारण यही है कि खान पान, विचार, व्यवहार, आहार विहार जिसको कहते हैं, उसमें कमी आ गई, कोई बात की। इसीलिए तो ये माताएं समझाती रहती हैं बहुओं को कि देख, अब तेरे पेट में बच्चा आ गया, अब तो ये गर्म चीज मत खाना, अब तो बहुत संभल के रहना, पुरुष से दूर रहना, अब तो जो है वो ग्रहण लगने वाला है, किरणें तेरे ऊपर पड़ने न पाऊँ। बहुत अनुभव। अब आजकल की बहुएं जो आती हैं वो उनको कुछ समझती नहीं है, लेकिन जिन मन का बड़ा अनुभव उनको होता है, माताओं को, बुजुर्गों को बहुत अनुभव होता है। अब आपको बता दूं, कोई MBBS MS यानी डॉक्टरी पढ़ के लड़की आई तो दूसरे के पेट से बच्चे को तो निकाल देगी ऑपरेशन करके, लेकिन उसका बच्चा पैदा होने का जब समय आएगा तो अपना ऑपरेशन कर पाएगी। लेकिन वो जो सास है, अनपढ़ है, जिसको गंवार कहते हो, बड़े आराम से बच्चे को पैदा करा देती, तो बड़ा अनुभव होता है जीवन का। तो अब आप इस बात को समझो कि हाथ पैर आँख कान तो छोटा हो सकता है, लेकिन वो जीवात्मा छोटी नहीं हो सकती। अब एक चीज आपको और बता दें, एक ही बाप और माँ के दो बेटा, लेकिन कहते हैं कि इसका दिमाग तेज है और इसका मंद बुद्धि है, इसका दिमाग कमजोर है, काम नहीं करता। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि जो माताएं साधन भजन करती रहती, जो मालिक को याद करती रहती, सच्चाई ईमानदारी रहती है जिनमें, जिनमें सेवा भाव रहता है, उनके बच्चे तो पेट में बढ़िया से पल करके और बुद्धिमान पैदा हो जाते हैं। और जिनकी भावना कलुषित रहती, जो हमेशा दूसरे की बुराई ही सोचती रहती, ईर्ष्या द्वेष छल कपट जिनके अंदर रहता है, जिनको मालिक भगवान 1 मिनट के लिए याद नहीं आता, बहुत बढ़िया से बढ़िया खाने और सैर करने में ही दिल दिमाग रहता है, वो बच्चे अच्छे नहीं होते। एक ही तरह का रज और बीज, एक ही माँ बाप के दोनों बच्चे और दोनों का दिल दिमाग बुद्धि अलग। तो मोटी बात आपको बताऊंगा, लेकिन आपको सब बातें जो बता रहा हूँ ये आपके जीवन में काम आने वाली बातें हैं। इनको अगर आप पकड़ोगे तो आप जब तक यहाँ रहोगे तो सुखी जीवन बिताओगे, और जब दुनिया संसार से जाओगे तो अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुँच जाओगे। अपना घर, अपना वतन, अपना मालिक कहाँ है? जहाँ से ये जीवात्मा आई है, यहाँ नीचे उतारी गई है। और ये घर जिसको बाप दादा कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा, तो सोचो उनका नहीं हुआ आपका कैसे होगा? तो ये घर आपका नहीं है। यह दुनिया और दुनिया की चीज़ें आपकी हैं ही नहीं। ये बाहरी आंखों से जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती, ये कुछ समय के लिए आपको मिली हैं। यह शरीर भी कुछ समय के लिए मिला है, और यह धन दौलत रुपया पैसा इसीलिए मिला कि आप इसका उपयोग ठीक ढंग से कर लो, आप अपने शरीर का पालन पोषण कर लो, आप कुछ परमार्थ कर लो, कुछ वहाँ के लिए भी कमाई कर लो। इसीलिए ये धन दौलत और ये विद्या और ये मान प्रतिष्ठा आपको दी जाती है। तो आपको मैं बता रहा था, अब 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो जीवात्मा इसमें प्रवेश कर दी जाती है। तो उस समय पर मालिक का दर्शन होता है। तो दर्शन जब होता रहता है तब खुश रहता है, बहुत खुश रहता है। देखो, प्रेम मुख्य चीज़ होती है। प्रेम जब उस मालिक से हो जाता है तो यानी नरम गरम कैसे भी हो, यानी उसको आदमी बर्दाश्त कर लेता है। तो जब देखता है तब प्रेम होता है, ऐसे प्रेम नहीं होता है, दूर दूर से प्रेम नहीं होता है, जब देखता है तब प्रेम होता है। तो मालिक तो हमेशा प्रेम करता रहता है, क्योंकि वो तो सबको देखता है। जितने भी जीव हैं, जितने भी बच्चे हैं, सब उसी के हैं। कहा ना, सकल जीव मम उपजाया, और सब पर मोर बराबर दया, सब पर बराबर दया उसकी है। लेकिन अब वो दया ना देखने की वजह से आदमी ले नहीं पाता है। जैसा सूरज निकला है और आप छाए में बैठे हो, अब आपको सूरज हमको गर्मी नहीं दे रहा है, रोशनी नहीं दे रहा है, तो आपकी कमी है न कि सूरज की कमी है। ऐसे ही वो सब पर दया करता है। अब जब आप यहाँ से छाए से उठ कर धूप में बैठ जाओगे
तो सूरज को आप देखने लगोगे। ऐसे ही यानी जब माँ के पेट में बच्चा मालिक को जब देखता है तो मालिक से प्रेम हो जाता है। तो जब प्रेम हो जाता है तब वो जो तकलीफ है उसको भी बर्दाश्त कर लेता है। देखो, कोई लड़की ऐसी होती है कि जिसका रिश्ता हो जाता है, लेना देना हो जाता है, किसी जन्म का होता है, और वो लेना देना अदा करने के लिए, कर्म के कर्जों को अदा करने के लिए अच्छे घर संपन्न घर की लड़की गरीब घर में चली जाती है, वहाँ शादी हो जाती है। वहाँ का रहना सहना खाना पीना उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन पति का प्रेम उसको मिलता है, परिवार वालों का प्रेम मिलता है, तो वो दुख भी जो होता है शरीर को उसको भी बर्दाश्त कर लेती है। उसी तरह से इस जीवात्मा को माँ के पेट में जब मालिक का दर्शन होता है तो वो जो गर्मी ठंडी है और वो है उसको बर्दाश्त करता रहता है। लेकिन माँ के पेट में बच्चे को अपने पूर्व जन्म की याद आती है, सब दिखाई पड़ता है। वहाँ पर्दा हटा रहता है। पर्दा अगर लगा दिया जाए तो हम आप एक दूसरे को नहीं देख सकते, आप नहीं देख सकते हो। पर्दा हटा हुआ है तो दिखाई पड़ता है ऐसे सामने सामने। ऐसे ही सब जगह का कण कण में वो मालिक विद्यमान है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। मालिक सब जगह है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, तो आप इधर उधर भटकते रहते हो। किसी ने कहा अयोध्या चले जाओ भगवान मिल जाएंगे, अयोध्या चले जाते। अयोध्या वाले कहते काशी चले जाओ वहाँ मिलेंगे, काशी वाले कहते द्वारिका धाम जाओ वहाँ मिलेंगे। बस ऐसे भटकते रहते हो। जिसने देखा और कहा कि मुझको कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत ना है। तो जिन्होंने कहा और उनके पास जो पहुँच गए और उन्होंने तरीका बता दिया, अब वो अंदर में जब देखने लग गए तो उनका भ्रम दूर हो गया, संशय खत्म हो गया और उन्होंने भी इस चीज को मान लिया। ऐसे ही आप ये समझो, उस वक्त पर माँ के पेट में पहले कौन से अनियोनी में थे, कुत्ता थे कि बिल्ली थे कि कीड़ा थे कि मकोड़ा थे, कहाँ कब किस जगह पर मारे गए, कहाँ पर रोए। कभी रोटी नहीं मिली तो कभी किसी ने छीन लिया कपड़ा, कभी डकैती हो गई तो कितने दिन तक नरकों में पड़े रहे, वो सब दिखाई पड़ता है। पर्दा हटा रहता है तो खुद देखो तो दिखाई पड़ता है माँ के पेट में। तो जब देखता है कि देखो हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, अब देखो हम सड़ाए जा रहे हैं और इस तरह से हमको तकलीफ हो रही है, तब रोता है कि कहीं ऐसा न हो फिर हमको उधर ही जाना पड़ जाए। उस समय पर यानी पूरा ज्ञान रहता है कि केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही ऐसा रास्ता है कि जिससे हम इन तकलीफ़ों से बच सकते हैं। और यह भी पूरा ज्ञान रहता है कि केवल संत सद्गुरु ही वो रास्ता जानते हैं और वो रास्ता बताते हैं और रास्ते पर चलाते हैं और पार किया करते हैं। तो बराबर जीव प्रार्थना करता है माँ के पेट में कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करो दिन राति। सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा, दिन रात हमेशा। देखो, जब इस चीज़ का ज्ञान हो गया आदमी को कि भाई ये चीज़ नीरस है और ये चीज़ हमको फंसाने वाली है और यहाँ पर हमको तकलीफ होने वाली है, तो वहाँ से वो हट जाता है, वहाँ पर कोई रहना पसंद करता है। देखो, यानी वही चीज़ आदमी को अच्छी लगती है और वही चीज़ वो उसको छूना नहीं चाहता है। यानी समझ लो कि आदमी को किसी को यानी किसी ने खा लिया, ज़्यादा खा लिया और पलटी हो गई, और पलटी जब हो गई तो उसको देखना चाहेगा, देखना नहीं पसंद करता। खाने की बात तो छोड़ो। एक फकीर ने बताया, कहा कि देखो मन को इस तरह दबाया जाता है, जो मन इस समय बहुत भग रहा है उसको किस तरह दबाया जाता है। तो कहा कि मन उसका भी विचलित होता रहता था, फकीरी में भी मन विचलित होता है। आदमी तो सोचता है करें, लेकिन ये मन चंचल हो जाता है तो करने देता है। तो खूब खीर खिलाया। अब खीर खिलाया तो मन खाता चला गया, का और खा, खूब खिलाया। अब खिलाया तो यहाँ तक पहुँच गया, तो कहाँ जगह ही नहीं अंदर रहेगी तो बाहर निकलेगा। और बाहर निकलेगा
तो नीचे से तो जा नहीं सकता, निकल नहीं सकता, क्योंकि उसका सिस्टम ऐसा है कि वो पचेगा तब निकलेगा। तो बाहर से निकलेगा, ऊपर से निकलेगा, जिधर से गया उधर से निकलेगा। तो अब आप ये समझो कि पलटी हो गई। तो पलटी हो गई तब कहता है कि और खा, और खाया, फिर पलटी हो गई, तब कहता अब पलटी खा। ये जो पलटी हो गई इसको तू खा, अब मन तू इसको खा। तो पलटी वाला तो खाया नहीं, बस उसी दिन से मन हट गया, खीर से बिल्कुल हट ही गया बराबर। यानी जब वो देखता है तकलीफों को तब प्रार्थना करता है कि बाहर निकालो, बाहर निकालो, और हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे रास्ता लेकर के, और दिन रात भजन करेंगे। अब हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे कि जिससे हमको दोबारा माँ के पेट रूपी नर्क में आना पड़े। वहाँ भी तो नर्क ही जैसा जीवन रहता है, माँ के पेट में कोई आराम थोड़ा रहता है। जितना आराम यहाँ बाहर है आपके शरीर को, हो उतना आराम वहाँ थोड़ो है, वहाँ तो लटके रहो ऐसे। तो अब आप समझो, बाहर जब आता है बच्चा तो रोता हुआ पैदा होता है। आज तक कोई हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ पैदा हुआ? कोई नहीं, सारे बच्चे रोते हैं, और रोवे न तो बच्चा जिंदा न रहे, मर जाएगा। सब बच्चे रोते हैं। अब रोते क्यों हम, ये किसी को पता चलता है? वो हाथ से पैर से इशारा करता है या मुंह से जो बोलता है चिल्लाता है, कोई उसको समझ पाता है? आप अगर किसी के सामने ऐसे हाथ करो तो पानी पिला देगा, कहेगा प्यासा है। ऐसे ऐसे करोगे तो कहेगा भूखा है, कुछ खिला दो। आप मराठी में रो कुछ कहो, या कोई मध्य प्रदेश का हो उसमें कहे, या बिहार का हो अपनी बोली में बोले, या बंगाल का हो अपनी बोली में बोले, और रोवे तो रोने की आवाज़ समझ करके दूसरा कोई दौड़ पड़ेगा, उसकी बोली समझ जाएगा। लेकिन बच्चे का रोना और हाथ पैर का इशारा कोई समझ पाता है? नहीं समझ पाता। तो कहते हैं बहुत रो रहा है बच्चा, ले चलो अब डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर चुप करेगा, बड़ी तकलीफ है इसके शरीर में। अब डॉक्टर कैसे चुप करता है? लगा देता है इंजेक्शन। किसका? नींद का। बच्चा सो जाता है, लेकिन वो इंजेक्शन छोटे से कोमल शरीर में, और जो धीरे धीरे आने समझ लो कि उसके बढ़ने का और धीरे धीरे उसके यहाँ सेट होने का जो सिस्टम होता है, उसमें इतना बाधा डालता है कि छोटे बच्चे का इलाज जिसका बचपन में शुरू हो जाता है, पूरी जिंदगी दवा खानी पड़ती है। तो अब रोता क्यों है ये बता दें आपको। जब बाहर निकलता है तो जिस रास्ते से उस मालिक का दर्शन होता है वो रास्ता बंद हो जाता है। और ये माया का देश है ना, माया का पसारा है। यहाँ पर जहाँ तक दृष्टि जाती है सब माया का है। काल का देश बताएगा, काल का है, यह काल का देश और माया का देश होता है। तो पर्दा पड़ जाता है, पर्दा पड़ जाता है तो दर्शन होना बंद हो जाता है। तब जब दर्शन होना बंद हो जाता है तब चिल्लाता है, कहाँ 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 पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, तब चिल्लाता है। देखो बच्चा, जब दांत निकलने लगता है, जब दांत निकलने लगता है तब उसकी आवाज़ बढ़िया आती है। दांत गिर जाता है बुढ़ापे में तो दांत गिर जाता है तो तुतली आवाज़ हो जाती है, सुरीली साफ आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। और जब दांत निकलने लगता है तब बच्चा बढ़िया साफ बोलता है। अब दांत भी कुदरत नहीं बनाती है शुरू से, क्योंकि ये जीव है ना, अब ये 32 दांतों के बीच में रहती है। हाँ, तो जानकारी में तो आप जब खाते पीते हो तो उसको बचाते हो जीव को, और बचपन से ही अगर दांत हो जाए तो समझ लो तो जीव रोज अभी कटा करेगी, तो दबते दबते कटते कटते खत्म हो जाएगी। बड़े होते होते ये इसका कोई रह ही नहीं जाएगा अस्तित्व। इसलिए कुदरत की जो बनावट है वो बिल्कुल सही ढंग से वो बनाता है। तो अब आप ये समझो कि बच्चा यानी समझ लो चिल्लाता है, ठीक से नहीं बोल पाता। दांत हो और आदमी जैसा यानी समझ लो उसके अंदर हो तो बोले वो, तो इसी तरह से वो नहीं बोल पाता, अपनी भाषा में बोलता है जैसा बोल पाता है उसी तरह से अपनी भाषा में बोलता है, रोता है, चिल्लाता है, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ। यह समझ में आता है कहाँ 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 बोल रहा है, कहाँ कहाँ। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है, चूँकि नंगा पैदा होता है तो ये हवा
गर्मी और ठंडी नंगे बदन पर उसके माँ के पेट के अंदर बड़ी मुलायमियत है। यह बाहर की चमड़ी उतनी मुलायम नहीं है जितनी अंदर की है। इसी खाल को आप ऐसे पलट दो तो अंदर का काफ़ी मुलायम मिलेगा। तो माँ का पेट तो बहुत कोमल होता है, बहुत मुलायम होता है, तो वहाँ पर रहता है। अब यह गर्मी ठंडी और ये इस कदर लगती है बदन में कि मालूम पड़ता है कोई सैकड़ों सुई चुभो रहा है। तो देखो मोटी मोटी बात बताऊंगा, ये रोने धोने का संसार है और रोने रोने में ही यह समय निकल जाता है, दुख में ही यह संसार बीत जाता है और आदमी को होश नहीं आता। पैदा हुआ तब रोया, दूध नहीं मिला तब रोया, स्कूल जाने को हुआ तब रोया, पढ़ लिख लिया नौकरी नहीं मिली तब रोया, शादी नहीं हुई तब रोया और शादी हो गई तब रो रहे। बच्चा नहीं पैदा हो रहा तो रो रहे कि बच्चा एक कहीं से हो जाए। और 4 बच्चे अगर हो गए तो उनसे कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके 4 बच्चे 4 बहुएं खूब सेवा करते होंगे। तो बुढ़ा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, ये जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे। तो तब भी रोना धोना, बुढ़ापा तक रोना धोना। होश आ रहा है, कभी कभी होश आता है जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाते हैं। जब तक मुर्दा जलाने की तैयारी होती है बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी बातें लोग करते हैं। क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया, नंगा रह करके भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार मान प्रतिष्ठा इज्जत सब कुछ होते हुए कोई भी चीज साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। तो बगल में जो बैठा रहता है कहता है भाई यही हाल एक दिन सबका होगा, शमशान घाट पर यहाँ तो सबको आना पड़ेगा, ये मरघट है मरघट, ये सबको बुलाएगा, छोड़ेगा नहीं किसी को। तो तीसरा कहता है भाई इसीलिए तो कुछ वहाँ के लिए भी करना चाहिए, सब कुछ यहीं के लिए करने में सब लोग लगे हुए। अब नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता है बात तो सही है, क्योंकि शमशान घाट पर हर तरह के लोग जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, नौजवान भी जाते हैं, बुढ़े भी जाते हैं, जिसका जैसा रिश्ता होता है उस हिसाब से लोग जाते ही जाते हैं। तो अब नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बन नहीं पाया, बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए, नौकरी काम कुछ नहीं, खेती भी ऐसे ही सब है, हमारी गृहस्थी सेट हो जाए फिर तो बात तो ये सब लोग सही कह रहे हैं भाई, न कुछ लेकर के कोई आया है न कुछ लेकर जाएगा, सब यहीं छोड़कर चला जाना पड़ेगा। और खाने पीने मौज मस्ती में समय निकल गया तो फिर नरक 84 में जाना पड़ेगा। बात तो सब सही कह रहे हैं ये लोग, लेकिन अभी कैसे क्या करूं को समझ नहीं आ रहा। तो चलो सबसे पहले गृहस्थी ही सेट कर लिया जाए। तो आप इतने आदमी बैठे हो, किसी की गृहस्थी आज तक सेट हुई? किसी की नहीं हुई। खाने की दिक्कत नहीं है, पहनने की दिक्कत नहीं है, लेकिन बीमारी साथ नहीं छोड़ रही। इतने आदमी आप बैठे हो, कोई ये कह दो कि हम बीमार नहीं पड़े, कोई कह दो हमारे घर में कोई बीमार नहीं पड़ा, तो सबसे बड़ा झूठ यही माना जाएगा, सबसे बड़ा झूठ कि कोई बीमार नहीं पड़ा। और कुछ घर तो ऐसे हैं इसी में आप लोग जो बैठे हो कि जिसके घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है, और आप अगर न बताओ तो मैं बता दूंगा, 1 नहीं 2 4 6 को बता दूंगा कि इनके घर में रोज कोई न कोई बीमार रहता है। एक ठीक हुआ दूसरा बीमार हो गया, तीसरा बीमार हो गया। यह जो कमाते हैं उसका ज़्यादा पैसा दूध घी में खर्च होने के बजाय वो सब दवा में चला जाता है। तो अब आप ये समझो, ये कोई कहे, ये अगर आप कहो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ, कभी झगड़ा नहीं हुआ, तो सबसे बड़ा झूठ यही माना जाएगा। कुछ घर तो ऐसे हैं जिसमें रोज कुछ कुछ लगा रहता है, और रोज
कभी सास बहू लड़ रही तो कभी भाई भाई लड़ रहे हैं, कोई नहीं लड़ रहा है बुजुर्गों में और मतलब यह है कि जवानों में, तो बच्चे ही लड़ जा रहे हैं, वो उसको मार रहे हैं उसको मार रहे हैं, कोई वहां गिर रहा है कोई पड़ रहा है। तो दुखों का संसार, गृहस्थी कभी सेट नहीं हुई। अब उसका कारण क्या है? गृहस्थी को सेट करना समझ नहीं पाए कि गृहस्थी कैसे सेट की जाती है। तो गृहस्थी सेट करने का होता है तरीका। तरीका ये होता है कि भाई यह मनुष्य शरीर, यह भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, तो इसको गंदा मत करो। गंदा करते हो, बहुत पूजा पाठ करते हो तो कबूल नहीं होता है। जैसे मिट्टी और पत्थर का मंदिर बनाते हो, अब उस मंदिर में अगर कोई जाए मुर्दा मांस डाल दे, टट्टी पेशाब डाल दे, तो कोई पूजा करोगे? नहीं करोगे। मस्जिद में अगर यह चीज़ डाल दी जाए तो कोई वहाँ नमाज पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। गुरुद्वारा में डाल दिया जाए तो वहाँ कोई गुरु ग्रंथ का पाठ नहीं करेगा, कहेंगे सफाई करो। ऐसे ये मानो मंदिर है, इसके अंदर आप गंदी चीज़ डाल लेते हो, मांस डाल लेते हो, मछली अंडा, ये गंदी चीज़ें आप डाल लेते हो तो आपका यानी पूजा पाठ भी करते हो तो वो कबूल नहीं होता, आपके कर्म करते नहीं, वो मालिक खुश होता नहीं आपके ऊपर, तो आपकी परेशानी बराबर बनी रहती है। दूसरा कारण क्या है कि उसी से खून बनता है, जैसा चीज़ खाओ उससे खून बनता है। कोई गरिष्ठ चीज़ आप खा लेते हो, गरिष्ठ चीज़ जो जल्दी हजम होने वाली चीज़ नहीं है, तो उससे गैस बनता है, और गैस बनता है दिमाग पर चढ़ता है, तो करो बुद्धि काम नहीं कर रही। तब कहाँ जाते हो? डॉक्टर के यहाँ, तो बांधता है पट्टा हाथ में, ऐसे ऐसे दबाता है, तो कहता अरे तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर, खून का दौरा तेज हो गया। तो खून उसी से तो बना, और खून के ऊपर उसी का तो असर पड़ा, और उसका असर बुद्धि दिल दिमाग पर पड़ा। तो ये जब शाकाहारी भोजन के लिए शरीर उस मालिक ने बनाया और इसके अंदर आप ऐसी गंदी चीज़ों को डाल लेते हो, तो दिल दिमाग बुद्धि काम नहीं करती, शरीर रोगी हो जाता है, शरीर का खून बेमेल हो जाता है, तो दवा भी जल्दी फायदा नहीं करती है। दवा एक खाते हो और एक मर जाता है और दूसरा मर फिर उभर करके आ जाता है, कुछ न कुछ लगा ही रहता है। यानी समझ लो कि दवा भी खाते जाते और तकलीफ भी नहीं जाती है। अब इस कदर कुछ लोगों की आदत बन गई कि रोटी के साथ ही टेबल पर दवाई भी औरतें रख देती हैं टेबल के ऊपर, और रोटी खाए खाना खाए उसके बाद दवाई खाए, दवाई एक खुराक बन गया। तो उसका क्या कारण है? कारण यही है कि यह मशीन यानी गड़बड़ हो गया, मशीन गड़बड़ हो गई है। यह जो मशीन है जो बढ़िया खून शुद्ध खून बनाने वाली, जिससे दिल दिमाग सही रहने वाला, वो मशीन गड़बड़ हो गई, इसलिए दिक्कत आ गई। बुद्धि खराब इसीलिए तो हो जाती है, खून कतल आदमी कर बैठता है, इसीलिए कहते हैं खून खौल रहा है। अब खून खौल गए, खून में गर्मी आ गई ऐसी चीज़ों के खाने से, यानी समझ लो नशे की चीज़ों के सेवन करने से। नशे में जब आदमी आ जाता है, शराब पी लेता है, बुद्धि जब उसकी खराब हो जाती है, तब उसको कोई पहचान रह जाती है? माँ बहन बहू की पहचान रह जाती है? चाची का हाथ पकड़ लेता, बुआ का हाथ पकड़ लेता, बेटी का हाथ पकड़ लेता है, होश में नहीं रहता एक तरह से। तो समझ लो ये जो है सिस्टम आदमी का बिगड़ जाता है, गृहस्थ आश्रम में सुखी जीवन बिताने का सिस्टम बिगड़ जाता है। इसीलिए समझाया जाता है कि भाई शाकाहारी रहो और नशे का सेवन न करो कि जिससे बुद्धि यानी भ्रष्ट हो जाए। भाई इसीलिए समझाया जाता है कि जो तुम ये चीज़ समझते हो अपने जबान के स्वाद में कि देवी हमसे खुश हो जाएंगी और बकरा काट करके हम चढ़ा देंगे और फिर उसको पका करके खा जाएंगे, और मुर्गा चढ़ा देंगे, भैंसा चढ़ा देंगे देवी के मूर्ति के सामने और फिर उसको पका करके खा जाएंगे, जबान के स्वाद के लिए जो ऐसा करते हो बहुत बड़ा पाप करते हो, बहुत बड़ा। अब अच्छे बुरे का ज्ञान खत्म हो गया। अच्छे बुरे का ज्ञान कब रहता है? जब शाकाहारी सदाचारी रहता है आदमी। देखो जानवर खाते हैं, क्या खाते हैं? जानवर कुछ ऐसे बनाए गए जो मांस खाते हैं, लेकिन उनको कोई ज्ञान रहता है? उनको कोई माँ बहन बहू बेटी की पहचान रहती है?
जानवरों को कोई ज्ञान नहीं रहता है। तो ऐसे ही जब ज्ञान नहीं होगा आदमी को, तो गृहस्थ आश्रम ये कैसे सुलझेगा, ये गृहस्थी कैसे सुलझेगी? भाई इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे रहा जाए, कैसे खाना पीना किया जाए, कैसे क्या किया जाए। देखो जानवर तो भी समझते हैं, जानवर तो भी समझते हैं। कैसे ये भी बता दें। कोई कुत्ता है, उसका पेट भरा हुआ है और उसके सामने आप बढ़िया से बढ़िया चीज़ खाने के लिए डालो, पूरी मिठाई, तो पेट भरा है तो खाएगा नहीं, सूंघेगा और उठा करके ले जाएगा और कहीं छुपा करके रख देगा। जब भूख लगेगी तब खाएगा। और आदमी खा पी करके पेट भर के बैठा है और बढ़िया रसगुल्ला या काला जाम ला करके प्लेट में रख दो तो मन नहीं मानेगा, कहेगा लाओ एक ठो खा ले। एक खाएगा तो 2 3 4 दबा जाएगा। अब कोई संयम है आदमी को? अरे कोई संयम नहीं। बस मन को जो चीज़ भा गई बस खाते चले जाओ। अरे बहुत से लोग तो समझ लो खाने के लिए ही जीते हैं। एक खाने के लिए जीता है, एक जीतने के लिए खाता है। तो कुछ तो जीने के लिए खाते हैं, थोड़ा खाना, न मरना न मोटाना। और कुछ ऐसे होते हैं जो खाने के लिए ही जीते हैं। देखो कुत्ता साल में एक बार यानी पगलाता है, 1 महीना उसका ऐसा आता है, और आदमी को हमेशा पागलपन सवार है। तो कहने का मतलब यह है कि तरीका लोगों को नहीं मालूम है गृहस्थी सेट करने का। गृहस्थी में सुख शांति लाने का तरीका लोगों को नहीं मालूम है। अब आप ये समझो कि भगवान ने भोग बनाया, किसके लिए बनाया? भोगने के लिए बनाया, लेकिन फंसने के लिए तो नहीं बनाया। अब लोग फंस रहे हैं। कैसे? जैसे एक कटोरे में आप शहद रख दो तो एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है, और दूसरी मक्खी कूद पड़ती है, भर पेट शहद खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं। ऐसे ही पंख फंस रहा है। ऐसे ही अब ये तरीका अगर अपना लिया जाए कि पुरुष को गुस्सा आवे औरत चुप हो जाए, औरत को गुस्सा आवे पुरुष चुप हो जाए, तो कभी झगड़ा होगा गृहस्थाश्रम में? कभी नहीं होगा। सास और बहू अक्सर लड़ती रहती। अब अगर सास को गुस्सा आवे और बहू चुप हो जाए, बहू को गुस्सा आवे सास चुप हो जाए, तो झगड़ा नहीं हो सकता है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय